केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर मेरे साथ हैं। मैम, आज नारी वंदना सम्मेलन हुआ, पीएम ने अपील की कि सभी लोग आएं और सक्रिय रहें। तो लगता है अब जो विशेष सत्र अब से 3 दिन बाद होने वाला है उसमें सब कुछ अच्छा रहेगा, हो जाएगा पास? अरे हमारा तो ये है 1990 से मांग चली आ रही है आरक्षण की, और माननीय ऐसा व्यक्तित्व जो 2014 से लगातार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने महिलाओं के लिए, मेरा मानना है कि जिस हिसाब से उन्होंने महिलाओं को जो आज अपॉर्चुनिटी दी है हर क्षेत्र में, और महिलाएं जो देख रही हूँ मैं, स्वच्छ भारत की बात करें या हम स्टार्टअप की बात करें या बचत हो, हर क्षेत्र में महिलाएं आज आगे हैं। अब बात यहाँ तक आती कि सभी पार्टियों का समर्थन है, पर समर्थन वहाँ तक बिल भी पास होता है, समर्थन भी करते हैं, फिर कभी कभी ये लगता है कि पीछे से उनका मन कुछ और होता है। इतने मतलब यह आए, राजनेता आए, सभी सत्ता में आए, बाकी सब ने महिला आरक्षण होना चाहिए, बात चर्चा तक गई, पर पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री जो बहनों के साथ कदम से कदम मिला के और कंधा से कंधा मिला के साथ दे रहे हैं, और पूरे देश की भावना को वो जो आने वाले 100 साल जो आज़ादी के होंगे, 2047 का लक्ष्य है कि भारत विकसित होगा, उसी दृष्टि में उन्होंने सोचा कि क्योंकि देश की आधी आबादी जो रिप्रेजेंट करती है महिलाएं, आधी आबादी है, और आधी आबादी को अगर 33% का आरक्षण दिया जाए, क्योंकि महिलाओं को आज तक यही रहा है कि घर तक काम तक सीमित घर में, पर जब घर के निर्णय आप देखते होंगे कि जहाँ पर नारी नहीं होती वो घर किस प्रकार होता है, उसी प्रकार अब देश का एक 2047 में हमको विकसित देश बनाना है, तो उसकी दृष्टि को देखते हुए महिलाओं को अब राष्ट्र विकास में एक केंद्र बिंदु के रूप में और उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित होगी। ये मैम, यही बात प्रधानमंत्री ने आज नारी वंदना सम्मेलन में कहा कि इसका क्रेडिट जो है वो संसद को जाता है। वो क्रेडिट संसद को दे रहे हैं, किसी अपने को नहीं दे रहे, ना पार्टी को दे रहे। लेकिन जो कांग्रेस की और सोनिया गांधी हैं वो इस पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। वो कहती हैं, आज उन्होंने लेख छापा है कि सब जो इसकी नारी वंदना अधिनियम 2023 में पारित हो गया था सितंबर में, लेकिन तब ये था कि जब जनगणना हो और परिसीमन हो तब लागू करेंगे। लेकिन इतनी जल्दी क्या है कि अब इसे आप 2029 में लागू कर रहे हैं क्योंकि आप उसमें संशोधन चाहते हैं। तो सवाल उठा रहे हैं और उसका सीधा सीधा वो कह रहे हैं कि आप चुनावी फायदा पश्चिम बंगाल में उठाना चाहते हैं। नहीं, देखो, इसमें अभी कोई चुनाव में आरक्षण देना नहीं है, ये तो हमारी सोच पे बात, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। अब अगर बोले तो किस प्रकार हम प्रधानमंत्री जी को कुछ भी तो हद से करें, प्रधानमंत्री जी को क्या हम उनको संबोधित करके रोक सकते? तो मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी ने कभी ऐसा नहीं कहा, उन्होंने ऑल पार्टी को कहा कि सबको और संसद को क्रेडिट जाएगा। तो यहाँ पर किसी पार्टी विशेष का नहीं है कि इस पार्टी और चुनाव कोई मुद्दा, क्योंकि अगर पार्टी चुनाव लड़ेगी तो उसके मतलब आरक्षण देने होगा, तो हर पार्टी को उसमें ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि बीजेपी आरक्षण लेगी, वो तो सबको और आरक्षण सभी के लिए है। तो महिलाओं को एक आधी आबादी को आरक्षण देना एक अपने आप में, इतने प्रधानमंत्री आए गए, सब राजनेताओं ने रहे, बाकी किसी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात नहीं करी। आज हम देखते हैं 2014 से यहाँ तक कि स्वच्छ भारत की बात करें तो अब महिलाओं के घर शौचालय बने हैं। वही बात करें तो कभी नहीं सोचा था कि जनधन खाते खोले। अब महिलाओं को कभी जीवन में नहीं सोचते। हमारे जैसी महिलाएं, जो मैं एक गांव से आती हूँ जहाँ मेरा 40 घर की बस्ती, अब वो महिला कभी उन्हें बैंक कभी जीवन में भी नहीं सोचा बैंक जाने का, तो यहाँ आना तो दूर की बात है। ये प्रधानमंत्री की सोच ये है कि वो गरीब महिला, वो महिला ऐसे केंद्र बिंदु में जाए जहाँ पर उसका नेतृत्व हो, ताकि उसको भी अपना अधिकार मिले। अपने अधिकार के प्रति वो भी है, एक भागीदारी है, तो उसको भी अधिकार मिले।
वो प्रधानमंत्री जी ने किया है कि अब ये नीति निर्माण में अब महिलाओं का अधिकार हो, महिलाएं अब आए, नेतृत्व करें और वो देश के विकास में वो भागीदारी सुनिश्चित करें। तो सावित्री ठाकुर कह रही हैं कि कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, तो इसलिए वो इस तरह की बात कर रही हैं, किसी भी तरह से प्रधानमंत्री को रोका जाए, जबकि प्रधानमंत्री गरीब महिलाओं को अधिकार दे रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18।